बच्चों, आज हम आपको क्लास 2 में लेसन 15 बताने जा रहे हैं। टॉपिक का है शिक्षा और गांधी जी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहाँ फिनिक्स में एक आश्रम खोला। आश्रम में बच्चों के लिए भी पाठशाला खोली गई। बापू अपने ढंग से बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। स्कूलों में जिस तरीके से परीक्षा में अंक दिए जाते थे वह उनको नापसंद था। आश्रम की पाठशाला में उनकी कोशिश रहती कि बच्चों को सच्ची शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा जिससे उनका ज्ञान बढ़े और अच्छी आदतें पड़े। परीक्षा में अंक देने का उनका तरीका भी निराला था। गांधी जी का नंबर देने का ढंग जो है कुछ अलग था औरों से। उनका ये मानना था बच्चों कि जो बच्चे अच्छा नोट्स लिखते हैं तो उसको कम मार्क्स देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर पूरा मार्क्स देंगे तो वो घमंड से फिर आगे कुछ नहीं सीखेगा। सब बच्चों से एक ही तरह के सवाल पूछे जाते। बच्चे भी एक ही कक्षा के होते। जो अच्छे उत्तर लिखते उनको कम अंक मिलते और जो कम अच्छे उत्तर देते उन्हें अधिक अंक मिल जाते। उनका यह तरीका बच्चों की समझ में नहीं आता था। जब सही उत्तर लिखने वाले बच्चे कम अंक पाने का कारण पूछने लगे तो एक दिन बापू ने उनको समझाया। बोले, मुझे यह नहीं बताना है कि राम से श्याम अधिक होशियार है, ना इस हिसाब से मैं अंक देता हूँ। मुझको तो यह देखना है कि जो लड़का पिछली बार जहाँ था वहाँ से कितना आगे बढ़ा। इनका ये मानना था कि वह कुछ सीख रहा है या नहीं। अगर उसका मतलब अच्छे से वो आंसर लिख रहा है तो उससे आगे वो फिर कोशिश कर रहा है कि नहीं। अगर हम उसको पूरा मार्क्स देंगे तो फिर वो पूरा कोशिश नहीं करेगा और वो घमंड में चूर होगा, इससे और पीछे हो सकता है। इसलिए वो मार्क्स कम देते थे। उसने कितना अधिक सीखा है। होशियार लड़का यदि बुद्धू लड़के के साथ अपना मुकाबला करके इतराता फिरे और सोचे कि मैं तो बड़ा तेज हूँ, तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, यानी घमंड में वो जो है सीख नहीं पाएगा। घमंड के कारण वह पढ़ाई में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं समझेगा। जो कोई लगन से और पूरी मेहनत से काम करता है वही आगे बढ़ता है और मैं उसी को अधिक अंक भी देता हूँ। वे अधिक अंक पाने वाले लड़के पर नज़र रखते थे। वह सीख रहा है या नहीं इसका भी पूरा ख्याल रखते थे। यदि अधिक अंक मिलने से वह घमंड में फूला रहे तो उसका क्या भला हो सकता है। इस बात को लड़कों के मन में बिठा देते थे। कम होशियार लड़का अगर मेहनत करता और अगली परीक्षा में अच्छा करता तो बापू उसको शाबाशी देते। जो शिक्षा और गांधी जी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब चलते हैं शब्दों की मीनिंग को ध्यान से जाने। देखिए, बुद्धू का मीनिंग होगा नासमझ, नापसंद, पसंद ना होना। कुंद यानी मंद ना बढ़ने वाला। फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान का नाम। जानना यानी समझना। आश्रम साधु संतों के रहने का स्थान, वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। निराला दूसरे से अलग। अद्भुत इतराना यानी घमंड करना, अपनी सफलता पर फूला ना समाना। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से ध्यान से पढ़ के उसको सही में चिन्ह लगा के व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद।